14 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब, परेशानी बेहिसाब। लेस्को का शॉर्टफॉल 1015 मेगावाट हो गया, शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग के खिलाफ शहर के कोने कोने में एहतजाज, बिजली बंदिश के खिलाफ लाहौरिये सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लालपुल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, पीटीआई कारकुनों ने टायर जलाकर अजीज पुली रोड को ब्लॉक किए रखा। लोड शेडिंग के 27 शहरी घरों से बाहर निकल आए। मनामा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, मुश्तरी हुजूम की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत की मेहरबानी, बिजली ना पानी, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हरबंसपुरा में खवातीन का बर्तन उठाकर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। हाय पानी, शहदरा के मकीनों का पानी की बंदिश पर बासा के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर जियामूसा रोड को ब्लॉक किए रखा। पुलिस और बासा अफसरान से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सड़कों पर आने का फैसला, एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुल्कगीर एहतजाज का आगाज 22 अप्रैल से होगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। एबट रोड पर पासपोर्ट ऑफिस में लोड शेडिंग से सिस्टम बंद हो गया, शनाख्ती कार्ड का इजरा मुअत्तल, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। अप्रैल का महीना जून बन गया, सूरज आग बरसाने लगा, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी में खातून प्रोफेसर ताहिरा का कत्ल, यूनिवर्सिटी तलबा का प्रोफेसर के कत्ल के खिलाफ केनाल रोड पर मुजाहरा, पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। शहर के दीगर सरकारी अस्पतालों की तरह दाता दरबार टीबी अस्पताल का भी बुरा हाल, डॉक्टर्स की तादाद पूरी है नामले की, अपग्रेडेशन भी इल्तवा का शिकार, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, मक्खियां बिनबिनाने लगी। गवर्नमेंट मिडल चाइल्ड हेल्थ सेंटर न्यू समनाबाद मसाइल का शिकार, अद्वियात का फुकदान, अमला भी गायब, मरीज तिब्बी सहूलतों से महरूम, महकमा सेहत की सब अच्छा की दुहाई। बड़ो पंजाब का नारा सिर्फ नारों तक महदूद, सांके गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल सरकारी सहूलतों से महरूम, 6 क्लासों के लिए सिर्फ 2 क्लासरूम्स, तलबा सख्त गर्मी में दरख्तों तले बैठकर पढ़ने पर मजबूर। ट्रैफिक पुलिस अफसरान का कमाल, एक बाजू वाले शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया, 4000 ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जाने का इंकशाफ, एंटी करप्शन ने 2 डीएसपी समेत 13 अफराद को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे में रेंजर्स तैनाती की मुद्दत में 2 माह की तौसी का फैसला, समरी विफाकी वजारत दाखिला को अरसाल कर दी गई,
21 जून तक मजीद रेंजर्स की मदद हासिल की जाएगी। शहर की गलियां कूचे होंगे रोशन। बल्दिया उस्मा ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड्स जारी कर दिए। 276 यूनियन काउंसिलों में 11 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। कोट लखपत जेल में कैदियों से मुलाकात करने वाली खवातीन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब। मुलाकात के लिए खातून के शनाख्ती कार्ड पर शोहर का नाम जरूरी। बायोमेट्रिक सिस्टम नादरा से मुंसलिक होगा। गर्मी का तोड़, लीमू आम आदमी की पहुंच से दूर। मार्केट में लीमू 500 से 600 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड कीमत तक पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की एतजाज अहसन के बरादर निस्बती मेजर रिटायर्ड मुबशर मरहूम के घर आमद। अहले खाना से ताजियत की। एतजाज अहसन का कहना है पैनामा केस पर कोई एक जज अपना फैसला नहीं सुना सकता। बेदिया रोड धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। लांस नायक ममशाद अहमद सीएमएच में जेरे इलाज था। धमाके में शहदा की तादाद 8 हो गई। सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेस ने इचरा में ट्रैफिक सेक्टर का इफ्तिताह कर दिया। कहा ट्रैफिक पुलिस अवामी खिदमत से जन्नत कमा सकती है। पंजाब सोसाइटी से दहशतगर्द पकड़े गए। हमसायों का फर्ज था कि इनकी इतला देते। सूबे के 36 अजला में खिदमत मराकज के कयाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास खिदमत मराकज के अमूर का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम को बेहतर खिदमत और सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। ऑरेंज ट्रेन के डिपो से बरसाती पानी के निकास के लिए 3.5 एकड़ पर वाटर टैंक बनेगा। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत इजलास। वासा हुकाम की बरसाती पानी के निकास के लिए ड्रेन मंसूबे पर ब्रीफिंग। फिरदौस मार्केट की यूसी 204 में ट्यूबवेल लगाने की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा अहमद हसन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुस्तकिल न किए जाने पर बल्दिया उस्मा के वक्त आज मुलाजमीन सरापा एहतजाज। टाउन हॉल में एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी। मैक्लो रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स का मजदूर पर तशद्दुद का मामला। मजदूर और एड़ी बांध सरापा एहतजाज बन गए। वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। टीपू ट्रका वाला के बेटे अमीर बाला की सख्त सिक्योरिटी में जिले कचहरी में पेशी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीआईए के हवाले कर दिया। ऐश मोहम्मद के मुलजिम हनीफ मोहम्मद की अबूरी जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज की रुखसत पर होने के बाद सेशन जज लाहौर ने केस ड्यूटी जज को अरसाल कर दिया। अलहमरा हॉल में बेनजीर अदबी फेस्टिवल का दूसरा रोज। अदीबों और मुहक्किकीन ने बेनजीर भुट्टो की शख्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सजी एक रोजा तस्वीरी नुमाइश। तलबा ने लाहौर की सकाफत को कैमरे में महफूज करके पेश किया तो देखने वाले दंग रह गए।
टकसाली में झारा पहलवान के उखाड़े में गैर मुल्की रेसलर्स की आमद। गैर मुल्की रेसलर्स ने लाहौर न्यूज का भी दौरा किया, स्टाफ से मुलाकात, सेल्फियां भी बनवाई। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम झोंक सरायकी मेले का दूसरा रोज सरायकी गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में गर्मी की बात कर लेते हैं। गर्मी गजबनाक, लोड शेडिंग खौफनाक, दोनों अपनी इंतहाओं को छूने लगे हैं। कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी सरापा एहतजाज हैं। आवाम को बिजली फराहम करने वाले खुदनाम दूर दूर तलक नजर नहीं आ रहे, लाहौरियों की जानिब से शिकवा किया गया है। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग एक साथ, शहरी बिलबिला उठे। सूरज निकलते ही शहर के दरो दीवार तपने लगते हैं। इधर बिजली भी ऐसा रूठी कि दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। कहते हैं कि हुकूमत के सब दावे महज दावे निकले, हमारा कोई परेशान हाल नहीं। सड़कों पे ये मर रहे हैं, गर्मी में अपने कारोबार बंद किए हुए हैं, तो आपसे मेहरबानी इंतजा है हमारा मसला हल किया जाए लाइट का। सारी उम्र नवाज शरीफ वोट दिते ने, इन्होंने साडा कुछ नहीं किया। बत्ती नहीं आ रही, मैट्रो बनाई जा रहे हैं, की करना मैट्रो से बत्ती नहीं आई थी। चिलचिलाती धूप में शहरियों के मिजाज बरहम है, क्योंकि सख्त गर्मी ने लोगों को हलकान कर रखा है। कड़ाकेदार गर्मी, तड़ाकेदार लोड शेडिंग में हर घर से यही आवाज आ रही है कि आ गई, नहीं आई थी फिर चली गई। लाहौरियों का शिकवा है कि आवाम को बिजली फराहम करने वाले हादिम दूर दूर तलक नजर नहीं आ रहे। बिजली नहीं आएगी तो फिर गुस्सा तो आएगा। बिजली का शॉर्टफॉल अवाम के लिए बन गया वबाल। बिजली लोड शेडिंग में कमी के हुकूमती दावे सूरज के सामने हवा हो गए हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश जारी है, जबकि दही इलाकों में बिजली की सिर्फ झलकियां ही देखने को मिलती हैं। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली लोड शेडिंग में कमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। पंखे AC की जरूरत पड़ी, लेकिन बिजली होगी तो चलेंगे। बस अवाम हाथ पंखे झलने पर ही मजबूर। परेशान हो गए, हम बाहर ले आके रोडा के बच्चे बैठाए ने ऐसे, साड़ी कोई सुनता ही नहीं पिया। 9 घंटे जॉब करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो लोड शेडिंग की वजह से अब सो नहीं सकते। बिजली का शॉर्टफॉल पहुंचा है 7000 मेगावाट तक। शहरी इलाकों पर हाथ हल्का रखते हुए बिजली की बंदिश हो रही है 8 से 10 घंटे, और दही इलाकों में तो बस लोग देख रहे हैं बिजली की आनियां जानियां। जिंदगी का पहिया रुक सा गया। बच्चे बड़ा मसला गया, नींद नहीं पूरी होती, बच्चे तंग करते हैं, मच्छर तंग करते हैं। बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग कम करने के दावे फिलहाल तो लग रहे हैं लारे। शायद मार्च 2018 तक अलादीन का चिराग लोड शेडिंग खत्म कर दे। अवाम यही रहे हैं अब सोच। गर्मी आते ही बिजली गायब हो गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, शहरियों का पारा भी चढ़ गया है। मनावा में शहरियों ने टायर नजरे आतिश करके GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 रोज से तवील लोड शेडिंग ने उनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने ट्रैफिक बंद होने पर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई तो मुजाहिरीन मुंतशिर हुए।
लोड शेडिंग और गर्मी ने जीना महाल किया तो शहरी निकले घरों से बाहर। मनावा में मेन जीटी रोड टायरों को आग लगाकर बंद कर दिया। मुजाहिदीन ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। सारी उम्र नवाशी ਨੂੰ वोट ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਤੀ नहीं आ रही, मैट्रो बनाई जा रहे हैं। की करना मैट्रो से बत्ती नहीं आई थे। सारा दिन काम करो, रात बच्चों को नवा दो। हमारे बच्चे जो उनसे प्यासे मर रहे हैं, मस्जिदों में वजू करने के लिए पानी नहीं आया। खुदा खौफी करें, हमने अपना हर जगह पे शेर करके वोट दिए। मुजाहिरीन का कहना था 6 रोज से तवील लोड शेडिंग ने इनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने ट्रैफिक बंद होने पर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। एहतजाज की ही बात करेंगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई है। जमशेद इकबाल चीमा की क़यादत में अजीज पुली की विकेट पर खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ एहतजाजी इनिंग्स। टायर जलाए, रोड ब्लॉक की और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। जमशेद इकबाल बोले, अगर लोड शेडिंग से मुतालिक इनकी बात ना सुनी गई तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद तहरीक इंसाफ की टीम पेविलियन लौट गई। लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई का जमशेद इकबाल चीमा की ज़ेरे क़यादत एहतजाज के दौरान टायर जलाए गए, रोड ब्लॉक हुआ और की गई शदीद नारेबाजी। बिजली दो, पानी दो। अजीज पुरी के मकाम पर तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनान ने बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ किया एहतजाज। बिजली दो, पानी दो। रहनुमा पीटीआई जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि NA 124 की 13 लाख की आबादी शदीद तरीन लोड शेडिंग से बेहाल है। हुकूमत को परवाह ही नहीं। बिजली की लोड शेडिंग 7 घंटे या 8 घंटे है, यहाँ 18 घंटे बिजली बंद है। पहले हम सिर्फ गंदा पानी पीते थे, आज हमें पानी गंदा भी पीने को नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर मौजूद है यहाँ पे। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि अगर लोड शेडिंग से मुतालिक उनकी बात न सुनी गई तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। अगर इन्होंने बिजली पैदा ना की, बिजली लोगों को ना दी, हम सारा मुल्क जैम कर देंगे। ये हो नहीं सकता कि लोग बिजली से मर जाएं और ये 5-5 टन के एसी में बैठ जाएं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म किया गया और ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कैमरामैन अब्दुल राफी के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। बिजली का बहरान दर्दे सर बन गया है। लोड शेडिंग हाय हाय, फ्रेंडली ऑपोजिशन बाय बाय। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का भी सड़कों पर आने का फैसला। पार्टी के मरकजी तर्जुमान चौधरी मंजूर ने मुल्की एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 27 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान में कैंप लगाएंगे और साथ ही हाथ वाले पंखे भी साथ लेकर आएंगे। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ बिलावल भुट्टो भी बरहम। मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने 22 अप्रैल से लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों और एहतजाजी कैंप्स का ऐलान कर दिया। 22 अप्रैल को मुजफ्फराबाद, 23 को गिलगित, 24 को क्वेटा में एहतजाजी कैंप लगेंगे। 25 अप्रैल को मुल्तान, 26 को कराची और 28 को पेशावर में एहतजाज होगा। पीपल्स पार्टी 22 तारीख से शुरू कर रही है। जो पहला एहतजाजी कैंप होगा 22 को मुजफ्फराबाद कश्मीर में लगेगा। 27 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान के साए तले पीपल्स पार्टी का एहतजाजी कैंप लगेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि एहतजाजी कैंप में शहबाज शरीफ के हाथ वाले पंखे भी लाएंगे। मीनारे पाकिस्तान पर अपनी मीटिंग्स करेंगे, वही पंखे हम लाएंगे जो मियां शहबाज शरीफ के पंखे रखे हुए हैं। शायद वो हमें DGPR ऑफिस से मिल जाएं या DCO ऑफिस से मिल जाएं। कोशिश करेंगे हम उनसे पंखे मांगने की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में कई दिन बिजली गायब रहती है। हुकूमत का काम सिर्फ झूठ बोलना रह गया है, मगर हुक्मरान भूल गए हैं कि झूठ बोलने से बिजली पैदा नहीं होती। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। मसला कोई भी हो, लाहौरियों के पास हल सभी हैं। गर्मी की शिद्दत और बिजली की बंदिश से सताए शहरियों ने हल ढूंढ निकाला है और नहर का रुख किया। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी ने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाई और गर्मी की शिद्दत को कम करते रहे। अदनान भट्टी की यह रिपोर्ट देखिए। गर्मी, तपिश और तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकाला और पहुंच गए नहर पर। ठंडे ठंडे पानी में छलांगे और खूब डुबकियां लगाईं।
बच्चों का जम्मे गफीर भी नहर पर मौज मस्ती करता रहा। किसी ने पुल पर से लगाई कलाबाजियां तो कोई दरख्त से पानी में कूदा। शहरियों का कहना था कि गर्मी और बिजली की बंदिश की वजह से मजबूरन उन्हें नहर पर आना पड़ता है। दोस्तों के साथ आया हूँ, इधर एंजॉय करने आए हैं। घर में लाइट नहीं आ रही थी, पानी भी नहीं आ रहा था, इसलिए इधर नहर पे हम नहाने आए हैं। घर में लाइट वगैरह नहीं आ रही और पानी की भी काफ़ी लाइट की लोड शेडिंग है, इसलिए दोस्तों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। लाहौरियों का मजीद कहना था कि ऐसे हालात में गर्मी भगाने का इससे बेहतर कोई हल नहीं। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक के हवाले से आपको अपडेट करें तो इस वक्त कैनाल रोड, चौबच्चा फाटक, मुगलपुरा और धर्मपुरा में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरी परेशान हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। दानियाल राठौर, अपडेट कीजिएगा। ट्रैफिक का शदीद दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, वार्डन्स वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये तो शहर में मामूल बन चुका है। जैसे ही रात होती है वहाँ पर चौबच्चा अंडरपास और धर्मपुर में जो इस वक्त काम जारी है वो काम भी काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। अगर बात की जाए वहाँ पर इंतजामिया की, तो इंतजामिया के लोग यहाँ पे नजर नहीं आते। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर और वापस मंजिलों की तरफ जाने का ये वक्त हो चुका हुआ है। लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कैनाल रोड जो कि सिग्नल फ्री रोड है, ये आम रोड की बात नहीं कर रहे जहाँ पर सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल फ्री रोड बनाया गया है, जो एक जानिब से दूसरी जानिब बिना किसी सिग्नल से लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लोगों को इस सिग्नल फ्री रोड, कैनाल रोड पर शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ डॉक्टर हॉस्पिटल से ठोकर से लेकर डॉक्टर हॉस्पिटल और इसी तरह जिला अस्पताल तक। जी बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी भी हो, लेकिन वार्डन्स को तरक्कियां तो चाहिए। सीनियर वार्डन्स की तरक्की के लिए CTO राय एजाज को मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासला IG पंजाब उस्मान खटक ने जारी किया है, जबकि ACR रिपोर्ट को मुकम्मल करके 10 दिन में IG ऑफिस भिजवाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सर हुसैन से। मुदस्सर, ये बताइएगा कि इस मुरासले में क्या कहा गया है? जी, IG पंजाब उस्मान खटक ने CTO राय एजाज को वार्डन की प्रमोशन के हवाले से मुरासला लिखा है कि वो सीनियर ट्रैफिक वार्डन जिनकी कोर्सेज मुकम्मल हैं, उनकी ACR रिपोर्ट 10 रोज के अंदर मुकम्मल करके IG ऑफिस में भिजवाई जाए, ताकि इन वार्डन को अगले ओहदे पर तरक्की दी जा सके। ये ट्रैफिक वार्डन की 10 सालों से तरक्की के मंजूर है। इस CTO लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर 4 CTO को भी ये मुरासला जारी किया गया है। इस वक्त सीनियर ट्रैफिक वार्डन की 160 CTO को मुरासला जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज़ के साथ रहिए। ट्रैफिक वार्डन्स की तरक्की का मामला, IG पंजाब का CTO लाहौर को 10 रोज में ACR मुकम्मल करने का हुक्म। ट्रैफिक का झंझट कम ना हो सका, कैनाल रोड चौबच्चा फाटक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। LDA के तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का फैसला, डायरेक्टर एडमिन ने अहकामात जारी कर दिए। नवलशाह केस में अहम पेशरफ्त, मुलफरूर मुलजिम अकरम को नैब ने वजीराबाद से गिरफ्तार कर लिया। TC होटल में सजी पेंटिंग की नुमाइश, बेल्जियम के सफीर ने इफ्तिताह किया। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जोक सराय की मेला, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। अपडेट्स आपने जानी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लाहौर के इलाके कोट अब्दुल मालिक में वाक़ कॉटन फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। अफसोसनाक खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर का इलाका कोट अब्दुल मालिक बताया जाता है, जहां पर वाक़ कॉटन फैक्ट्री में आग भड़क उठी और रेस्क्यू टीमों ने बिल आखिर आग पर काबू पा लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान से। इसरार, ये बताइएगा कि आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है क्या इस वक्त तक? जी, आतिश दत्ती का ये वाकया कोट अब्दुल मालिक के करीब वाकया एक कॉटन फैक्ट्री में पेश है, जहां पर अचानक शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी, जिसमें देखते ही देखते फैक्ट्री के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें और पुलिस मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने 1 घंटे की काविशों के बाद आग पर काबू पा लिया है। आतिशदगी के इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और कूलिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया इसरार खान।
आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि नैब लाहौर के ज़ेरे तफ्तीश डबल शाह केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 2009 में मफरूर करार दिया गया मुलजिम मोहम्मद अकरम वजीराबाद से धर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील सैयद, अपडेट कीजिएगा, नैब लाहौर की जानिब से डबल शाह केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जी, नैब लाहौर ने डबल शाह केस के एक अहम मुलजिम जो है मोहम्मद अकरम, उससे आज गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अकरम के इल्जाम है तो सिर्फ दीगर साथियों की हमरा जो 1286 जो मिलियन रुपए उसकी खुदबुद्दी थी, लोगों को डबल रकम का झांसा देकर लूटा था। और ये 2009 से नैब को मसरूफ था। नैब इसकी गिरफ्तारी के लिए 2009 से दगोदो कर रही थी, लेकिन बिलाखिर आज जो है नैब उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इससे मजीद तहकीकात की जाएंगी, कोशिश की जाएगी इससे रिकवरी करके जो मुतासिरीन है उन्हें रकम तस्लीम की जा सके। जी, मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राहील सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तनाजात में घिरी जामिया पंजाब में एक और वारदात। यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी में रिहाइश पजीर रिटायर्ड खातून असिस्टेंट प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया। प्रोफेसर ताहिरा को तेज धार आले से कत्ल किया गया। 60 साल प्रोफेसर ताहिरा हाउसिंग कॉलोनी में अकेली रिहाइश पजीर थी। 60 साल प्रोफेसर ताहिरा पंजाब यूनिवर्सिटी के मालिक्यूलर जेनेटिक डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर रिटायर्ड हुई और यूनिवर्सिटी की हाउसिंग कॉलोनी में तनहा रहाइश पजीर थी। कराची में मुकीम उनकी साहबजादी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इतला दी कि वालदा फोन अटेंड नहीं कर रही, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया दरवाजे तोड़कर घर दाखिल हुई तो कमरे के फर्श पर उनकी लाश मौजूद थी। सुबह उनकी बेटी ने अपने किसी रिलेटिव को यहाँ पे फ़ोन किया कि मदद से कुछ रब्ता नहीं हो रहा काफ़ी देर से, तो आप जाके चेक करें। उन्होंने हमें यहाँ पे इतला दी, हमने चेक करवाया तो वो अपने घर में एक बेडरूम के साथ एक कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई थी। उनके सर पे कुछ जख्म वगैरह का निशान था। बाकी पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर ताहिरा को तेजधार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। उस्ताद के कत्ल पर जामिया पंजाब के तलबा ने किनार रोड पर शदीद एहतजाज और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ गुफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, इसी पर बात करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर ताहिरा के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। यूनिवर्सिटी का मुलाजिम साजिद है जिस पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने साजिद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, इस केस में अहम पेशरफ्त के हवाले से अपडेट कीजिए, साथ ही साथ बताइएगा कि तहकीकात और जो तफ्तीश है वो कहां तक उसका अमल मुकम्मल हो सका है। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ताहिरा कत्ल के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने ताहिरा के कत्ल के शुबे में यूनिवर्सिटी के मुलाजिम साजिद वल यूनुस को हिरासत में ले लिया है। साजिद यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रीशियन है और इसका प्रोफेसर के घर आना जाना था। प्रोफेसर का मोबाइल फोन और दीगर चीजें भी वहां से गायब हैं, जिसकी साजिद से पूछताछ की जा रही है। तमाम पुलिस का कहना है कि इस हवाले से वो मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, अब हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टीपू ट्रकांवाला के बेटे अमीर बालाज टीपू जिला कचहरी में पेश हो चुका है, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आसिफ अली ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CIA के हवाले कर दिया है। नुमान नूर की ये रिपोर्ट देखिए। अमीर बालाज टीपू को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम के 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी देते हुए CIA के हवाले कर दिया। DSP CIA खालिद अबू बकर ने मुलजिम को अदालत पेश किया। मुलजिम के वकील फरहाद अली शाह का कहना था कि नए SP पर एतमाद है, इसलिए गिरफ्तारी दी है। तारिक मुस्तोई साहब नए SP आए हैं तो उन पर एतमाद होने की वजह से गिरफ्तारी दी गई है। पुलिस 14 दिन का रिमांड सीख कर रही थी, जो हमने रिमांड कंटेस्ट किया। उम्मीद बड़ी है कि इनको अभी जुडिशल कर दिया जाएगा, क्योंकि DSP जो है उनको अदालत में पेश करने से भी घबरा रहे थे कि उसकी जान को बड़ा खतरा लाहक है। तो हमने ये रिक्वेस्ट और इस्तदा की है कि उसको जुडिशल किया जाए। टीपू ट्रकांवाला के बेटे अमीर बालाज पर इल्जाम है कि उसने 2013 में अपने कजन बासित को कत्ल किया। इस कत्ल का मुकदमा थाना ग्वालमंडी में दर्ज है। कैमरा टीम के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज। अवाम के मसाइल को हल करने की एक और कोशिश। शहर में नए ट्रैफिक सेक्टर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। अवाम को चालान और लाइसेंस की टिकटिंग के लिए होने वाली ख्वारी से निजात बिलाखिर मिलेगी। अरसलान हैदर तफसीलात के साथ।
शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए ट्रैफिक सेक्टर्स का इफ्तिताह CCPO लाहौर अमीन वैंस ने किया। सेक्टर्स में जहां शहरियों को चालानों और लाइसेंसिंग की टिकटिंग की सहूलत मिलेगी, वहीं ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही भी दी जाएगी। CCPO अमीन वैंस ने तकरीब से खिताब करते हुए शहर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए आवाम से भरपूर तावन की अपील की। ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत खुशकिस्मत हैं जिनको डेली अल्लाह ताला एक मौका फराहम करता है कि वो लोगों की खिदमत कर सके और लोग बगैर किसी टेंशन के तकलीफ के अपना सफर पॉइंट A से पॉइंट B तक मुकम्मल कर सके। CTO ने ट्रैफिक सेक्टर्स को आवाम के लिए सहूलत सेंटर करार दिया। आपको अगर लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बनवाना है, फ्रेश या लर्नर को रिन्यू करवाना है, डुप्लीकेट बनवाना है या इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है, तो उसकी फैसिलिटी यहीं पे अवेलेबल होगी, आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होगी। CTO ने यकीन दहानी करवाई कि इचरा मेन मार्केट, ग्रीन टाउन और टाउनशिप सेक्टर्स में तैनात अमला शहरियों से भरपूर ताउन करेगा। कैमरामैन फैसल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए लाहौर न्यूज HD। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नमेंट MCH सेंटर समनाबाद शदीद मसाइल से दो चार है। अमला गायब है। सीवरेज सिस्टम समेत बुनियादी सहूलतों के फुकदान ने मरीजों की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं बिलाल चौधरी। गवर्नमेंट मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। 60,000 से जायद की आबादी को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए ये सेंटर 1990 में बनाया गया था। इसे अपग्रेड करना तो दूर, पहले से मौजूद सहूलतें भी शहरियों से छिन गयीं। सीवरेज का ये हाल है कि यहाँ आने वाले माँ और बच्चे को गंदा पानी खुशामदीद कहता है। लाहौर न्यूज की टीम यहाँ पहुँची तो सेंटर में सिर्फ एक LHV मौजूद थी, जबकि दीगर अमला गायब था। जच्चा बच्चा के लिए बनाए गए इस सेंटर में बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में कोई मुतबादल निजाम भी मौजूद नहीं। सेंटर इंचार्ज का कहना है कि मुतल्लिका अदारों को कई बार सहूलियात फराहम करने का कह चुके हैं। हमारे यहाँ जो है ना UPS की सहूलत है, जब लाइट चली जाती है तो फिर डिलीवरी में बहुत मुश्किल होती है। और बाहर देखें वो सीवरेज, वो भी बहुत बुरा हाल है, मरीजों का अंदर आना बहुत मुश्किल है पानी में से गुजर के। इधर शहरियों का कहना है कि यहाँ मौजूद सीवरेज का पानी बीमारियाँ फैला रहा है। कूड़ा पड़ा हुआ है, पानी सारा कुछ, इधर गटर वगैरह खुले हुए हैं, अंदर हमारी माओ बहनों ने जाना होता है, इसमें इधर कोई निजाम नहीं सही है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत नए अस्पतालों की तामीर जरूर करे, मगर पहले से मौजूद सेंटर्स की सूरत हाल भी बेहतर बनाए। कैमरामैन एजाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब क्या सिर्फ नारों तक महदूद हैं? स्कूलों में सब अच्छा है कि हुकूमती दावे कितने सच हैं? देखते हैं आतिफ परवेज की इस रिपोर्ट में। ये है वाहगा के नजदीक सानके गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल। 113 बच्चे, 6 क्लासें और सिर्फ 2 क्लासरूम्स। बच्चों के 2 क्लासरूम्स में पंखे तो लगे हैं, मगर शदीद तरीन लोड शेडिंग में ये किसी काम के नहीं। बच्चे हैं कि गर्मी से बेहाल। क्लासेस की कमी तो है ही, फर्नीचर भी बच्चों की तादाद के लिए नाकाफी है। गर्मी से तंग असातिज़ा ने क्लासें दरख्तों की छांव में ही लगा ली। असातिज़ा ने बताया कि सहूलियात की फराहमी के लिए हुकाम को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें लिख चुके हैं, मगर सब ने सुनी अनसुनी कर दी। असातिज़ा तो अपने खिलाफ कार्रवाई के खौफ से कैमरे के सामने न आए। स्कूल कौंसिल के मेंबर ने सूरत हाल से मुतालिक साफ साफ आगाह किया। ना रात को लाइट आती, सारी रात नहीं आती, बच्चे ना सोते ना पढ़ाई होती है। तो आपने देखा तादाद भी कम है, इधर कितने बच्चे कम है, आधे बच्चे कम है। स्कूल में नाकाफी सहूलियात और बद इंतजामी ने पंजाब हुकूमत के इदारे मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का पोल भी खोल दिया। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फोटोग्राफी मुकाबले का एहतमाम किया गया। नौजवान फोटोग्राफर्स ने इस तस्वीरी मेले में लाहौर के तारीखी विरसे और सकाफत को अछूते अंदाज में पेश किया। आतिफ परवेज की ये रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सजी एक रोजा फोटोग्राफी नुमाइशों मुकाबला।
लाहौर की सकाफत उजागर करते इस तस्वीरी मेले का एहतमाम UCP फोटोग्राफी क्लब ने किया। नुमाइश में 15 से ज्यादा नौजवानों ने कैमरों की आंख में महफूज किए मनाजर पेश किए। इंतजामिया के पैटर्न का कहना था कि नुमाइश का मकसद नौजवानों की फन तस्वीर कशी को परवान चढ़ाना है। एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं। हमारे वाइस चांसलर ने अभी एक विजिट किया है यहाँ पे, उनके अलावा सीनियर फैकल्टी ने विजिट किया है। हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। नुमाइश के इनाकात को नौजवान फोटोग्राफर्स ने बेहतरीन काविश करार दिया। जिस तरह हम बिगिनर्स को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जाहिर है मैं शुक्रगुजार अपनी टीम के और फोटोग्राफी क्लब के। नुमाइश का दौरा करने वाले मेहमानों ने भी नौजवान फोटोग्राफर्स की सलाहियतों को खूब दाद दी। तस्वीरों से तो बहुत कुछ पता चल रहा है कि एक बहुत पुराना दौर था और काफी कुछ उभर के आ रहा है। वहाँ पे जाके भी नहीं पता चलता जितना इस पिक्चर से पता चल रहा है। तस्वीरी मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाले को 10,000, दूसरे को 5,000, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले फोटोग्राफर को 3,000 रुपए का इनाम दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। खबरें आपने जानी, न्यूज बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।